हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप लैपटॉप लेने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? यही ना कि ये किस ब्रांड का है, i5 है कि नहीं, या Ryzen 7 है कि नहीं, RTX है ना, और रैम कितनी है। बट गलती यहीं से शुरू होती है। लैपटॉप का नाम देख के लैपटॉप नहीं लिया जाता है, लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देख के लिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप के पार्ट्स नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे समझते हैं, और इस वीडियो के बाद आप सिर्फ बायर नहीं रहोगे, आप बन जाओगे इन्फॉर्म्ड बायर। सबसे पहले आप लैपटॉप को ह्यूमन बॉडी की तरह समझो। CPU जैसे दिमाग जो सारी चीजें इंस्ट्रक्ट करता है, GPU हाथ जो हैवी काम करते हैं, रैम को आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझो, और स्टोरेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह समझो जो लंबी चीजें याद रखने के काम आती है। डिस्प्ले आप आंखों की तरह समझिए जो सामने आपको दिखाई देता हो, और कूलिंग सिस्टम आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने वाला सिस्टम। अब बैटरी आप समझ लीजिए आपके एनर्जी लेवल पे। अगर किसी एक सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूरी बॉडी स्लो हो जाती है। इसी तरह लैपटॉप में भी बैलेंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैपटॉप कैटेगरी में भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लैपटॉप्स होते हैं। सबसे पहले इन कैटेगरी को समझते हैं। कैटेगरी ए, स्टूडेंट्स एंड ऑफिस यूजर। आपका मेन काम ऑनलाइन क्लासेस है, बेसिक कोडिंग करते हो, MS ऑफिस यूज करते हो, या रिसर्च करते हो किसी चीज के लिए, ब्राउजिंग आप ज्यादा करते हो, या फिर OTT स्ट्रीमिंग करते हो। तो आपको क्या चाहिए? स्मूथनेस, बड़ी बैटरी, लाइट वेट डिजाइन, और जो ओवर हीटिंग ना हो। तो इन चीजों के लिए आपको RTX 4070 जरूरी नहीं है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। कैटेगरी बी, क्रिएटर्स। अगर आप क्रिएटर हो तो आपको हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते होंगे, जैसे प्रीमियर प्रो यूज करते हो एडिटिंग के लिए, फोटोशॉप यूज करते हो फोटो एडिटिंग के लिए, इलस्ट्रेटेड यूज करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो इफेक्ट्स ऐड करने के लिए, या लाइटरूम आप यूज करते हो फोटो एडिट्स करने के लिए, या डाविंची रिजॉल्व आप यूज करते हो कलर ग्रेडिंग वगैरह के लिए या फिर एडिटिंग के लिए। तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग मल्टी कोर GPU, डेडिकेटेड GPU। एटलीस्ट आपको RTX 4050 चाहिए ही चाहिए। 100% sRGB डिस्प्ले चाहिए, और फास्ट SSD होनी चाहिए उसमें। अगर यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो रेंडर टाइम डबल हो सकता है। कैटेगरी सी, गेमर्स और हैवी यूजर्स। अगर आप AAA गेमिंग करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, 3D रेंडरिंग करते हो, या ब्लेंडर यूज करते हो रेंडरिंग के लिए, AI/ML सॉफ्टवेयर यूज करते हो, अनरियल इंजन यूज करते हो, तो आपको चाहिए H या HX वाला प्रोसेसर। RTX 4060 प्लस चाहिए आइडियली, हाई TGP होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कूलिंग सिस्टम चाहिए, हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए आपको। बैटरी लाइफ यहाँ पे सेकेंडरी है। अब आप तो समझ गए होंगे कि आप किस यूजर कैटेगरी में आते हो और किस कैटेगरी में आपको लैपटॉप लेना है। अब समझते हैं CPU का डीप साइंस, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन CPU में ही होता है। चलो इसे मैं सिंपली आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटेल के नेमिंग का सर्च। जैसे i5 का कोई 13 जनरेशन का 420H सीरीज का प्रोसेसर है, तो चलो इसे डिकोड करते हैं। इसमें 13 जो है वो जनरेशन होता है, 420 परफॉर्मेंस टायर होगा। जिसका जितना परफॉर्मेंस टायर होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस देता है आपको। और S सीरीज होता है परफॉर्मेंस क्लास, ये किस कैटेगरी में आता है। और इनमें जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि हर एक जनरेशन में आर्किटेक्चर जो रहता है वो इंप्रूव होता रहता है। आर्किटेक्चर मतलब प्रोसेसर का डिजाइन। इससे नए डिजाइन का मतलब है परफॉर्मेंस पर वॉट ज्यादा मिलेगा। इसलिए 2026 का एक सिंपल सा रूल है, आपको 13 जनरेशन के नीचे देखना ही नहीं है किसी लैपटॉप को, अनलेस आपका बजट कम हो। अगर बजट कम है तो 12 जनरेशन भी आप देख सकते हो, क्योंकि 12 जनरेशन से ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टार्ट हुए हैं। हाइब्रिड मतलब परफॉर्मेंस कोर प्लस एफिशिएंसी कोर। इससे बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों बैलेंस होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटेल के सफिक्स का मीनिंग, मतलब इसके परफॉर्मेंस क्लास का मीनिंग, जिनमें हमें U, P, H और HX देखने के लिए मिलता है। U रेफर करता है लो पावर बैटरी सेवर पे, P रेफर करता है बैलेंस परफॉर्मेंस पे, H रेफर करता है हाई परफॉर्मेंस पे, और HX रेफर करता है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। तो इन परफॉर्मेंस क्लास में स्टूडेंट्स के लिए U और P बेस्ट है, क्रिएटर्स के लिए H आइडियल है, और गेमर्स के लिए HX वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। इंटेल का तो बता दिया, अब मैं आपको AMD का भी स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे एक प्रोसेसर है Ryzen 7 7735HS वेरिएंट वाला, इसमें 7 सीरीज है, और दूसरा 7 7000 सीरीज है। HS मतलब हाई बैलेंस परफॉर्मेंस है, और ये बजट सेगमेंट में आपको स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड ग्राफिक देता है, बैटरी भी डिसेंट देता है। अब नेक्स्ट कोर समझते हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इंटेल में आपको कभी 10 कोर्स मिलते हैं, कभी 12 कोर्स मिलते हैं। तो चलो इसे समझते हैं कि ये कोर होता क्या है। कोर का सिंपल मीनिंग है मिनी प्रोसेसर्स। ज्यादा कोर्स मतलब बेटर मल्टीटास्किंग होगा, लेकिन डिफरेंस देखो, परफॉर्मेंस कोर्स हैवी काम करता है, एफिशिएंसी कोर लाइट काम करता है। एग्जांपल के लिए अगर आप YouTube देख रहे हो तो एफिशिएंसी कोर काम करता है, और अगर आप वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके लिए परफॉर्मेंस कोर काम करेगा। नेक्स्ट सिंगल कोर या मल्टी कोर भी समझा देता हूँ।
सिंगल कोर इंपॉर्टेंट है गेमर्स के लिए, जो ब्राउजिंग करते हैं उनके लिए और जो नॉर्मल टास्क करते हैं उनके लिए। बट मल्टी कोर इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो एडिटिंग करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, एआई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और हैवी कोडिंग करते हैं। इसलिए क्रिएटर्स के लिए मल्टी कोर स्ट्रेंथ जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको जीपीयू के बारे में बताता हूँ, जो कि 3050, 4050 ऐसा जो आपने सुना होगा, उसको मैं क्लियरली समझाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीपीयू के बारे में। ये जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो सीपीयू के अंदर होता है और ये बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, लाइट एडिटिंग के लिए और कैजुअल गेमिंग के लिए। एग्जांपल मैं आपको लेवल परफॉर्मेंस बता देता हूँ इसके। गेमिंग में आप वैलोरेंट इसमें लो सेटिंग्स पे खेल सकते हो, बेसिक फोटोशॉप यूज कर सकते हो, बट इसमें बैटरी परफॉर्मेंस आपको अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट डेडिकेटेड जीपीयू के बारे में बात करते हैं। ये एक अलग चिप होता है हैवी टास्क के लिए और इनमें एनवीडिया RTX सीरीज सबसे पॉपुलर है। अब RTX नेमिंग समझते हैं। RTX 3050, RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070 और इनमें लास्ट के दो नंबर आपको पावर लेवल बताते हैं। जैसे 4050 एंट्री RTX हो गया, 4060 मिड हाई हो गया और 4070 हाई परफॉर्मेंस के साथ हो गया। ये तो हो गया डेडिकेटेड जीपीयू के बारे में। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इसमें 4GB VRAM है, 6GB VRAM है, 8GB VRAM है। तो अब समझते हैं कि ये VRAM क्या होता है। तो जीपीयू के पास अपना खुद का मेमोरी होता है, उसे VRAM कहते हैं। जैसे 4GB, 6GB, 8GB और इसमें ज्यादा VRAM मतलब ज्यादा हैवी टास्किंग। तो अगर आप गेमिंग या 3D रेंडरिंग करते तो 6GB प्लस आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट इसी में आता है TGP, क्योंकि सेम जीपीयू में भी डिफरेंट TGP होते हैं जो कि डिफरेंट परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि हाई वॉट पावर आपको सस्टेन परफॉर्मेंस बेटर देता है और थिन लैपटॉप में TGP कम होता है और हैवी गेमिंग लैपटॉप में TGP ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट रैम की इंपॉर्टेंस समझते हैं। रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अगर रैम कम होगा तो सिस्टम हैंग करेगा। इसलिए 2026 का एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई आप लैपटॉप लेने वाले हो तो मिनिमम उसमें 16GB की रैम होनी ही चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जैसे DDR5, DDR4। तो ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। DDR5 जो रैम है वो आपको ज्यादा बैंडविड्थ देता है, बेटर है फ्यूचर के लिए ये। और DDR5 पावर एफिशिएंट भी होता है, बट लेने से पहले आप अपग्रेडेबिलिटी चेक करना मत भूलना। और इनमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं डुअल चैनल, सिंगल चैनल वाला। तो इसमें क्या होता है, अगर दो चैनल में दो 8GB की रैम लगी है तो वो एक सिंगल 16GB वाले से ज्यादा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। इसलिए रैम कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करता है। नेक्स्ट मैं आपको स्टोरेज के बारे में बताता हूँ। स्टोरेज दो टाइप के होते हैं, SSD और HDD। HDD स्लो होता है तो इसे अवॉइड कर दे आप। आपको मेन फोकस करना है SSD पे, और वो भी NVMe वाला। और इसमें भी आते हैं Gen 3, Gen 4, Gen 5। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये लैपटॉप आपका स्मूथ चलेगा। इनमें Gen 4 आपके लिए स्वीट स्पॉट है, क्योंकि इसमें फास्ट फाइल ट्रांसफर होती है, फास्ट बूट होता है और फास्ट सॉफ्टवेयर लोड होता है। बट मिनिमम आपको 512GB वाला ही लेना है। नेक्स्ट समझते हैं डिस्प्ले के बारे में। और ये डिस्प्ले इग्नोर करना सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। इनमें भी आपको बहुत सारे टाइप्स के पैनल मिल जाते हैं, जैसे TN पैनल जो कि चीप होते हैं, IPS पैनल जो कि बेस्ट वैल्यू देते हैं, OLED पैनल प्रीमियम होता है। कलर गैमेट समझते हैं, 100% sRGB क्रिएटर के लिए मस्ट है। और अगर एडिटिंग सीरियस है तो DCI P3 कलर चेक करो। जैसे 60Hz बेसिक के लिए हो गया, 120Hz स्मूथ हो गया और 144Hz गेमिंग के लिए परफेक्ट हो गया। हाई रिफ्रेश रेट आपको डेली यूज में स्मूथ फील देता है। ब्राइटनेस भी इंपॉर्टेंट है, 300 निट्स इंडोर के लिए, 400+ निट्स आउटडोर के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कूलिंग और बिल्ड पे, क्योंकि ये जो पावरफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादा हीट जनरेट करता है। अगर कूलिंग वीक है तो सिस्टम थ्रॉटलिंग होगा। थ्रॉटल मतलब परफॉर्मेंस ड्रॉप। इसलिए गेमिंग लैपटॉप हैवी होता है, क्योंकि उसमें कूलिंग भी हैवी होती है और ये थिन लैपटॉप में आप कॉम्प्रोमाइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी के ऊपर। बैटरी लाइफ डिपेंड करता है CPU टाइप पे, GPU प्रेजेंस पे, डिस्प्ले ब्राइटनेस पे और बैटरी साइज वॉट आवर की रेटिंग से। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो तो 50 वॉट आवर प्लस की बैटरी ही आप चूज करो, क्योंकि ये आपको ज्यादा बैटरी लाइफ देगा। गेमिंग लैपटॉप में तो बैटरी कम ही चलती है। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ बजट मैपिंग इंडिया के प्राइसेस के हिसाब से। 30 से 40 हजार में आपको स्टूडेंट बेसिक लैपटॉप्स मिल जाएंगे इंडिया में। 40 से 60 हजार में आपको सीरियस प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स मिलेंगे। 60 से 90,000 के बीच में आपको RTX 4050 वाला वेरिएंट्स मिल जाएंगे और 1 लाख प्लस में आपको 4060, 4050 GPU के साथ में लैपटॉप्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको यूजर कैटेगरी के हिसाब से समझाता हूँ। पहला, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोडिंग करना है, वेब स्ट्रीमिंग करना है, तो आपके लिए लेटेस्ट i5 U सीरीज का भी प्रोसेसर बेस्ट रहेगा। बट उसमें 16GB की रैम और 512GB NVMe SSD होनी चाहिए और GPU की नीड नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, कंटेंट क्रिएटर्स।
अगर आपको 1080p एडिटिंग करना है तो i5 का S सीरीज का प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा या Ryzen 5 का S सीरीज का प्रोसेसर। बट RTX 4050 रिकमेंडेड है। 16GB से 32GB तक की रैम होनी चाहिए उसके अंदर और 100% sRGB पैनल होना ही चाहिए। थर्ड, गेमर्स। अगर आप AAA गेमिंग करते हो तो आपके लिए i7 S सीरीज का प्रोसेसर और Ryzen 7 S सीरीज का प्रोसेसर बेस्ट रहेगा। RTX 4060 ग्राफिक कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा और हाँ, हाई TGP वाला आप चूज कीजिएगा और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिनिमम चाहिए। फोर्थ, डेवलपर्स। अगर आप ML ट्रेनिंग करते हो तो आपको H या HX सीरीज का प्रोसेसर चाहिए, RTX 4060 प्लस चाहिए और 32GB की मिनिमम रैम होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कूलिंग होना चाहिए लैपटॉप में। फाइनली ये कुछ मार्केटिंग ट्रैप्स है जिनसे आपको बचना है, जिनमें सिर्फ i7 लिखा होता है, 32GB रैम है बट स्लो GPU है, RTX है बट लो TGP के साथ है, बिग स्टोरेज है लेकिन SATA SSD है, थिन गेमिंग लैपटॉप्स, ये आपको अवॉइड करने हैं। बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में। अब मैं आपको फाइनल चेकलिस्ट बताता हूँ जो आपको लैपटॉप लेने से पहले देखना है। सबसे पहले जो उसका CPU है वो लेटेस्ट जनरेशन वाला होना चाहिए और प्रॉपर सफिक्स के साथ, मतलब परफॉर्मेंस क्लास के साथ। 16GB की रैम मिनिमम होनी चाहिए, NVMe Gen 4 SSD होना चाहिए, RTX 4050 प्लस चाहिए अगर आपको जरूरत है उसकी तो, और हाई TGP वाला होना चाहिए, 100% sRGB होना चाहिए अगर आप क्रिएटर हो तो। कूलिंग डिपेंड करता है आपके यूजर्स पे। देखिए, लैपटॉप खरीदना कोई फैशन नहीं होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जो आप अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करते हो। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकल बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।